अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जितिया का व्रत किया जाता है। आप सभी माताओं को जितिया व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे जितिया व्रत जो पूजन किया जाता है वह पूजन प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। बहुत ही सरल विधि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जो कि चाहे आपका अपना घर हो या फिर आप किराए के मकान में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, जहां भी आप रहते हो, बहुत ही सरल नियम विधि के अनुसार जितिया का व्रत आप पूर्ण कर सकते हैं, जितिया का पूजा संपूर्ण बना सकते हैं। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से पूजन को करना है, आज के वीडियो में ये हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जितिया का व्रत बहुत सारे नियम और विधियों के अनुसार वैसे तो किया जाता है। जब पहले गांव घरों में यह पूजा त्योहार किया जाता था तो बहुत सारे नियमों का ध्यान रखा जाता था और बहुत सारी विधियां भी इनके अनुसार की जाती थी। लेकिन आज जो मैं पूजा विधि बताने वाली हूँ, आज वह पूजा विधि मैं शेयर करूंगी जो हर कोई बहुत ही आसानी से कर सके, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें ना आए। साल 2023 में जितिया का व्रत 6 अक्टूबर और दिन शुक्रवार हो रहा है। इस दिन हमें जितिया का व्रत रखना है। एक दिन पहले यानी कि 5 अक्टूबर को नहाए खाए हैं और 7 अक्टूबर को जो है व्रत का पारण है। यह तो हम सभी ने जान लिया। पूजा विधि जान लेते हैं। पूजा विधि के लिए आपको एक लकड़ी का पाटा ले लेना है। यदि आपके पास लकड़ी की चौकी है तो वह भी ले सकते हैं। उसे अच्छी तरह साफ कर ले, गंगा जल उसके ऊपर छिड़क करके उसे शुद्धिकरण कर लेनी है उसकी। उस पर स्वास्थ्य का निर्माण बनाए या फिर आप चाहे तो ओम का भी निर्माण कर सकते हैं। जो भी शुभ चिन्ह होते हैं ना, उनका निर्माण वैसे भी किया जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए। उसके ऊपर थोड़ी सी चावल डाल दें और एक साफ स्वच्छ जो है आसन आपको उसके ऊपर बिछा लेना है। लाल रंग के, पीले रंग के जो भी आसन आपके पास उपलब्ध हो आप उन्हें बिछा सकते हैं। ये लाल और पीला जो है ना बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और सकारात्मक माहौल बनाता है, इसलिए लाल और पीले रंग का आसन ज्यादा प्रेफर किया जाता है। यदि आपके पास कुसा हो, जो कि पूजा की दुकान में आप चले जाएं बहुत ही आराम से मिल जाती है, तो कुसा से जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा बना सकते हैं। और यदि कुसा अवेलेबल ना हो या फिर आप ना ऐसा कर पाए, तब नेट पर आप ढूंढ ले। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जीमूत वाहन भगवान की या फिर इस तरह जितिया व्रत की जो है ना पुस्तिका आपको दिख जाएगी। आप उनकी भी फोटो प्रिंट करवा सकती हैं। उसमें भी देखिए जितिया माता का जो है बना हुआ होता है और उसके आगे जो है ना कुछ से बनी हुई एक छोटी सी पिक्चर होती है। तो इस प्रकार से भी आप फोटो प्रिंट निकलवा करके उसका भी पूजन कर सकती हैं। क्योंकि जितिया का जो प्रतिमा होता है, जो पूजा के लिए प्रतिमा आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं गणपति जी की, माँ लक्ष्मी की, तो वह जितिया का खास तौर पे बना हुआ नहीं आता है या कहीं मिलता भी है तो बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं तो यही करती हूँ कि फोटो प्रिंट निकाल लेती हूँ और उससे ही पूजा संपन्न कर लेती हूँ। उसके पीछे मैंने आम के छोटे छोटे पत्तों से जो है ना गोलाकार सा अच्छा सा बना लिया है, जो देखने में भी सुंदर सा लगता है ना, सजा हुआ लगता है। किसी भी चीज को थोड़ा सजा के अगर करते हैं तो उसमें मन भी ज्यादा लगता है, एकाग्रता भी आती है। तो इस प्रकार से आप जो भी चाहें इस प्रकार से आपको बैठा लेनी है जीमूत वाहन की। और उसके बाद अब आपको सबसे पहले कलश की स्थापना करनी है। देखिए बहुत जगहों पे तो कलश की स्थापना नहीं की जाती है, लेकिन कलश की स्थापना करनी चाहिए, शुभ माना जाता है। कलश पे एक नारियल रखें। नारियल का मुख या तो ऊपर की ओर रखें या तो फिर आप अपनी ओर रख सकते हैं। और नारियल पे भी आपको स्वास्थ्य का निर्माण करना है। मौली धागा 3 बार या 5 बार आपको लपेट लेनी है। कलश की स्थापना किस प्रकार से की जाती है उसका वीडियो मैंने डाल रखा है और संक्षिप्त विधि में आप ध्यान रखें। नीचे थोड़े से रंगे हुए चावल डाल दें और कलश पर आपको स्वास्तिक या फिर 5 तिलक का निर्माण कर लेना है और उसकी कंठी पे मौली का धागा लपेट देना है 3 बार या 5 बार। कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें। उसके बाद शुद्ध जल से कलश को अच्छी तरह भर ले। उसके बाद कलश में आपको डालना है हल्दी, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, एक पुष्प जरूर डालें और 1 रुपए का सिक्का यदि डाल सकते हो तो जरूर डालें या फिर 5 रुपए का सिक्का भी आप डाल सकते हैं। इस प्रकार से जो है ना कलश आपका तैयार हो जाता है। कलश की स्थापना कर लें, दीपक जला लें, धूप जला लें। अब सबसे पहले आप जीमूत वाहन जो है, जितिया माता जो है, उनको स्नान का भाव कराते हुए पुष्प से ही थोड़े से जल के छींटे लगाएं।
वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र के रूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकती हैं। उनके बाद आपको उस पर कुमकुम, अष्टगंध और सिंदूर का तिलक लगाना है। जब आप इस प्रकार से इतनी चीजें कर लें तब उसके बाद आपको सबसे पहले भोग लगाना है। तो देखिए, भोग में वैसे तो हमारे यहाँ जैसे ठेकुआ बनाया जाता है, आपके यहाँ जो भी बनाया जाता है आप उसको चढ़ा सकते हैं। ठेकुआ के साथ जो भी ऋतुफल हैं उन्हें भोग में लगाइए। मिष्टान भी, किसी भी प्रकार की मिठाइयों का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भोग आपको लगा देना है। इसके बाद जो जीतिया आपके यहाँ चलता है, जैसे मेरे यहाँ तो सोने का जीतिया चलता है तो मैं सोने का जीतिया चढ़ाती हूँ। यदि आपके यहाँ धागे का जीतिया चढ़ाया जाता है तो जो भी जीतिया आपको चढ़ाया जाता है, चाहे वह धागे का हो या फिर सोने का हो, उसे भी रखें। और जीतिया के ऊपर भी आपको स्नान का भाव कराना है पहले, फिर वस्त्र समर्पण करना है, टीका उसके ऊपर, तिलक लगाना है, थोड़े से अक्षत उसके ऊपर छोड़ दें। इसके बाद आपको जीमूत वाहन, जुलूस, यारन और जीतिया जो आपने चढ़ाया है इन सभी को धूप और दीप दिखाना है। हाथों में पुष्प लेकर के व्रत की कथा का उसके बाद आपको श्रवण करना है। यदि आपने व्रत की कथा का नहीं श्रवण किया है तो पूजा आपकी संपूर्ण नहीं मानी जाती है, यह जरूर ध्यान में रखेंगे। तो हाथों में पुष्प लेने के बाद उसके बाद व्रत की कथा का श्रवण करें। उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती आप जीतिया माता की भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो ओम जय जगदीश सहर, इसका भी आप आरती कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण देवी देवताओं के लिए यह आरती गाई जाती है, तो आप इससे भी आरती उतार सकते हैं। क्षमा याचना अंत में जरूर करें। भगवान के निमित्त, यानी कि जो आपने जीतिया का व्रत रखा है, जो जीतिया का पूजन किया है, तो दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। देखिए, किसी भी पूजा को पूर्ण करने के लिए दक्षिणा बहुत ही जरूरी है। यदि आपने दक्षिणा नहीं अर्पण किया है तो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने पूजन पाठ को संपन्न कर सकते हैं। बहुत ही सरल और ऐसी नियम विधि मैंने शेयर की है जो आपके लिए करना मुश्किल नहीं है। पूजा विधि संपूर्ण हो जाने के बाद मन आपकी जो भी कामना है, अपने संतान के प्रति जो भी इच्छा है, आप उन्हें जरूर बतलाएं, उस कामना को जरूर व्यक्त करें। उसके बाद प्रणाम करें। दूसरे दिन आप जीतिया के व्रत का पारण करें। जीतिया के व्रत के पारण को आप जितना देर से करते हैं, व्रत आपका उतना ही ज्यादा सफल माना जाता है। एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि पारण कभी भी अष्टमी तिथि में नहीं करना है। यदि नवमी नहीं घुसता है, यानी कि दूसरे दिन लेट से भी नवमी आता है, तो नवमी में ही पारण करना है। पारण जितना देर से होता है उतना ही शुभ माना जाता है। ज्यादातर जीतिया का जो पूजन किया जाता है वह गोधूली वेला में किया जाता है, यानी कि संध्या के समय किया जाता है। लेकिन कभी कभी पूजा का मुहूर्त संध्या के समय का नहीं होता है, तब ऐसे में नहीं किया जाता है, जो कि आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। इसलिए जीतिया के पूजन को लेकर के बहुत ज्यादा असमंजस में ना रहें। पूजा की विधि आप आराम से शाम के समय, संध्या के समय कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।